दोस्तों कैसे हैं आप। एक बार फिर खुदा के फजलो करम से हमारी मुलाकात हो रही और परमेश्वर की दया से हमारे भारतवर्ष में एक और इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करेंगे। हमारा भारत आज़ाद है और बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी इस भारत की आज़ादी में। हमारे प्रिय देश भारत की आज़ादी में इन आवर फ्रीडम मैनी लेड डाउन देयर लाइव्स, और आज उस फ्रीडम को हम एंजॉय कर रहे हैं। हम उसको अपनी लाइफ में हम देख रहे हैं कि हमारे पास वो आज़ादी है हमारे देश में, और हम गुलाम नहीं है किसी के। हम वी आर नॉट स्लेव्स, हम गुलाम नहीं है दोस्तों। और आज़ादी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, पर एक कीमत चुकानी पड़ती है आज़ादी में। जैसे आपने हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा होगा, एक और बंधन है, एक और गुलामी है, जिसके बारे में आज हम चंद लम्हों में बात करेंगे। दोस्तों एक छोटी सी कहानी आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। दो जिगरी यार थे, जिगरी लंगोटिया यार थे, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। गिल्ली डंडा खेलते थे, कंचे मार खेलते थे, और जहाँ जाना साथ ही जाना। स्कूल में साथ, कॉपी भी करते थे, एग्जाम में एक दूसरे की मदद करते थे। क्रिकेट, फुटबॉल, जो मर्जी खेलो, नदी में तैरना, और लल्लन के बगीचे से आम चुरा के खाना, अमरूद चुरा के खाना, सब तरह की चीज़ें करें। और वो घसीटा राम के लड्डू उठा के खाना, वो भाग जाते थे लड्डू उठा के, जहाँ से वो बना रहे जलेबियाँ उठा के भाग जाते थे। सब कुछ किया उन्होंने। स्कूल के बाद कॉलेज गए, साथ ही गए। कॉलेज के बाद इन दोनों ने कहा भाई ऐसा है कि हम अपनी राह लेंगे अब। और हुआ ये दोस्तों, एक चला गया कानून पढ़ने के लिए और दूसरा चला गया अपनी दुनिया की राह में। दोस्तों दोनों दोस्त बहुत सालों तक बिछड़ गए। रोज़मर्रा की जद्दोजहद और मेहनत में इस तरह सरनुगू हो गए कि वो भूल गए कि दोस्ती भी, यारी भी कोई चीज़ थी। दोस्तों हुआ ये कि लगभग 30-35 साल बीत गए, और बुज़ुर्ग हो गए, बाल सफ़ेद हो गए, उनके बच्चे हो गए, बच्चों की शादियां भी हो गई। पर हुआ ये मेरे अजीज़ों कि जो एक दोस्त था जिसका नाम था राजू, वो बहुत बड़ा जज बन जाता है। बड़ी मेहनत करी, स्कॉलरशिप पे बाहर जाके पढ़ा, बड़ी मेहनत करके जज बन जाता है। और दूसरा गलत राह में जाकर, गलत जगहों में जाके, गलत संगति में जाकर स्मगलर बन जाता है, डॉन बन जाता है। और बहुत बड़ी कीमत थी पुलिस ने डाली थी उसके सर के ऊपर कि कोई पकड़े उसको। कानून के हाथ से बचता रहा, बहुत पैसा कमाया। ओ हो, बहुत पैसा कमाया, बिल्डिंग बना दी, घर ले लिए, बड़े से बड़ी गाड़ियाँ, बहुत दौलतमंद हो गया। पर दोस्तों एक समय आया कि पुलिस ने उसको पकड़ लिया, रंगे हाथ पकड़ा गया, सब कुछ सीज हो गया, उसके सारे बैंक अकाउंट, सारे कारोबार, सारे स्मगलिंग का धंधा, सब कुछ बंद हो गया, पर्दाफाश हो गया उसका, बर्बाद हो गया एक ही क्षण में वो। और पुलिस ने पकड़ लिया, मुकदमा चल रहा है, फाइनल डे है मुकदमा का, और जज के सामने वो कचहरी में खड़ा हुआ है। और दोस्तों जज कौन है आपने तो पहचान लिया होगा, चीफ जस्टिस राजू। और बुजुर्ग हो गए, गंजा हो गया वो, अब तो पहचान भी नहीं आया। और उसने पहचान लिया अपने दोस्त श्याम को, उसने पहचान लिया कि ये श्याम सेठ यही है। तो बहुत दुख हुआ, उसके आंखों में आंसू आ गए कि मेरा दोस्त, मेरा अजीज, मेरा दोस्त कचहरी में खड़ा है, विटनेस बॉक्स में, और सारी चीज़ें उसके खिलाफ हो गई। और दोस्तों उस वक्त मुकदमा भी हार जाता है उसका दोस्त, पर उस वक्त जज होते हुए उसने जजमेंट पास करी। उसने कहा कई लाख रुपए का उसने बड़ा भारी जुर्माना, फाइन उस पर लगाया कि जो भी उसने गलत काम करे थे, या उसको जेल में 10 साल की सज़ा मिल रही थी दोस्तों, 10 साल की सज़ा। और दोस्तों हुआ ये जजमेंट देने के बाद सर झुक गया उसका, शाम का।
और रो रहा था वो। उस वक्त एक सन्नाटा छा गया उस कोर्ट में दोस्तों, एक सन्नाटा छा गया। जज साहब उठे, अपनी बड़ा गाउन, काला गाउन उतारा उन्होंने, कुर्सी पे रखा और नीचे आया एक चेक बुक के साथ और उसने एक चेक काटा उस अमाउंट का, वो जुर्माने के अमाउंट का, और साइन कर दिया। उसने कहा ये लीजिए श्याम जी, ये लीजिए, फाइन चुका दीजिए। उसने कहा सर ये क्या कर रहे हैं आप? उसने कहा श्याम भूल गया मुझे, मैं वही राजू हूँ। मुझे अपनी सीट से उतर के नीचे आना पड़ा, मुझे अपना वो जज का, मैंने वो रोब हटा दिया, वो वस्त्र हटा दिया और मैं नीचे आया हूँ तेरे पास। मैं वही दोस्त हूँ तेरा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तू जेल में रहेगा, चुका ले। पर कोई बात नहीं, मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा और ये जुर्माना तेरे लिए पूरा करूंगा। दोस्तों उस वक्त वो बहुत रोया श्याम, राजू को देख के बहुत रोया, गले लग गया, उसके पैरों में गिर गया। और दोस्तों वो जुर्माना चुका दिया उस जज ने अपने दोस्त के लिए और वह रिहा हो गया। बिल्कुल ऐसे ही 2024 साल पहले हमें रिहाई देने के लिए कोई आया, हमारा कर्जा चुकाने के लिए। दोस्तों ये हकीकत है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इन द एंगल्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई आया गुनहगारों के लिए। दोस्तों वो आया, मुजस्सम हुआ, देधारी हुआ, वो सर्वशक्तिमान खुदा जिसने कायनात को बनाया, एक चरनी में पैदा हुआ, कुंवारी के द्वारा एक चरनी में एक ग्रेट मिरेकल हुआ। वो आया, हमारे बीच में डेरा किया, इमैनुअल बना, परमेश्वर हमारे संग आया। क्यों आया? उसने अपना वस्त्र, खुदावन वो महिमा छोड़ दिया स्वर्ग में, अपनी सारी महिमा छोड़ दी, उतर आया नीचे, जैसे वो जज उतर आया नीचे, अपने सिंहासन से उतर आया। वो हम जैसे गुनहगारों को बचाने के लिए, आप जैसे और मुझ जैसे गुनहगारों को बचाने के लिए आ गया वो मेरे अजीजों। उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, कंगाल हो गया वो जो राजा था, राजाओं का राजा, कंगाल हो गया। हमारी गरीबी अपने ऊपर ले ली, हमारी सजा अपने ऊपर ले ली। हम गुनहगार, खुदा के कलाम में लिखा हर एक ने पाप किया, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ इंसान है। कोई नेक नहीं है, कोई नेक नहीं है मेरे अजीजों। देयर इज नो वन राइचस, नो नॉट वन। आप जानते हो, अपने हृदयों की झरोकों से झांक के देखो, हमारे घिनौने पाप खुदा सब जानता, हमारे विचारों को जानता, हमारे हर चीज को जानता है, सर्वज्ञानी है खुदावंद, फिर भी हमसे मोहब्बत करता है। और दोस्तों, और उसने क्या करा? हमारा सजा, हमारी पेनल्टी उसने अपने सर पे ले ली। और जो सजा हमें गुनाहों को मिलनी चाहिए, जो परमेश्वर, एक जस्ट परमेश्वर के सामने, एक न्यायी परमेश्वर के सामने जो हमें सजा मिलनी थी, उसने खुद हमारे बदले में अपने ऊपर ले ली, क्योंकि वही लायक था, क्योंकि वही बिन पाप के है और कोई नहीं, परमेश्वर। वो आया, उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर लेके सलीब पे मारा गया और उसको दफना दिया गया, अपना बेशकीमत लहू बहाए कुर्बान हो गया। वो उसको दफना दिया और तीसरे दिन जिंदा हुआ। ये ऐतिहासिक बात है। आज भी वो कब्र खाली है। पुनरुत्थान और जीवन खुदावन यीशु मसीह ने कहा, मैं ही हूं मार्ग, सच्चाई और जीवन, मैं ही हूं। और वो जिंदा हुआ और जिंदा ही स्वर्ग में गया और दोबारा आने वाले हैं। वो जीवंत जिंदा परमेश्वर आया और उसने अपने लहू से वो चेक भर दिया, महान कर्ज चुका दिया जो हम कभी नहीं चुका सकते थे। और दोस्तों, आज वो ऑफर कर रहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। बाइबल की एक आयत आपके सामने रख रहा हूँ, यूहन्ना 15:13 इस तरह है, इससे बढ़कर मोहब्बत की और कोई इंतहा हो नहीं सकती कि कोई अपने मित्रों के लिए कुर्बान हो जाए। ग्रेटर लव हैथ नो मैन देन दिस, दैट अ मैन lay down his life for his friends. Friends, हमें गुनहगार नहीं बुलाया, he called us his own friends. Wow, praise the Lord, praise the Lord,
प्रभु का लाख लाख शुक्र, हम गुनहगारों को उसने दोस्त समझा, आपने आपको कुर्बान कर दिया। इससे बढ़कर प्रेम की और कोई सीमा नहीं मेरे दोस्तों, कि गुनहगारों के लिए कोई जान दे दे और जिंदा हो। दोस्तों, उस दोस्त की तरह उस प्रेम को अपना लीजिए, उसके चरणों में गिर जाओ, रो जाइए। आज अगर रोना है तो रोइए, और गुनाहों से पश्चाताप करके तौबा करो, और वो चेक ले लीजिए उद्धार का, और उसको अपना उद्धार करता बोलिए, प्रभु मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दो। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, दोबारा आने वाले। प्रभु आप जिंदा परमेश्वर, मेरे दिल में आ जाओ प्रभु। मैं आपको अपना उद्धार करता, मुक्ति दाता करके ग्रहण करता हूँ। प्रभु मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरे दिल में आ जाओ। मैं आपको अपना उद्धार करता, मुक्ति दाता करके ग्रहण करता हूँ। ये विश्वास की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह अपने नजात दहिंदा उद्धारकर्ता के नाम में मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है, अगर आपने ये प्रार्थना करी है, नजात मिल गई है, असली आजादी मिल गई है। दोस्तों, आप गिरफ्तार नहीं हो अपने पापों में और गुनाहों में, वो जंजीरें टूट जाएंगी आज, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता करके कबूल करोगे, विश्वास करोगे उस नाम पे। दोस्तों, कब तक उन बेड़ियों में रहोगे? कब तक उस कचहरी में गिल्टी खड़े रहोगे? एक है जो पेमेंट करने आया, क्योंकि आपसे बे इंतहा मोहब्बत करता है, और आज भी वो इनविटेशन, वो चेक रेडी है, साइन कर दिया उसने, पूरा चुका दिया आपके लिए, इट इज फिनिश्ड कर दिया, खत्म हुआ प्रभु यीशु मसीह ने कहा सलीब से। दोस्तों, अपना लीजिए उसको और उसको ग्रहण कर लीजिए, और असली आज़ादी और रिहाई अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में आप एक्सपीरियंस करें, अनुभव करें। खुदावंद आपकी मदद करे। गॉड ब्लेस यू। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फ़ोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।